वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज हम सभी लोग कक्षा 10 की क्लास जो 10 की साइंस है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले जो हमारा चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर लाइट चल रहा था, उसी से कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने करे थे जो कि आंकिक प्रश्न थे। वही क्वेश्चन हम लोग ठीक है उसी के आगे के क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि क्वेश्चन नंबर 9 तक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने कर दिया है। अब आज जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि एक उत्तल दर्पण 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला है। इसके सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के आधे आकार का बनता है। वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में जो चीज़ें हमको दी गई हैं वो चीज़ हम लोग समझेंगे। ध्यान से सभी लोग देखें। जैसा कि हमको इसमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या हमको दे दिया गया है, ठीक है। अगर हम लोग को यहाँ से फोकस दूरी निकालना हो, ठीक है, तो देखिए वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर पे लिखते हैं, ठीक है। देखें आर बराबर हमको क्या दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से एफ़ निकालें तो एफ़ क्या होता है, आर का आधा होता है, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखें 10 सेंटीमीटर हो गया। और भी हमको चीज़ दिया गया है कि इसके सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब है वस्तु के आधे आकार का बनता है। अगर इस तरीके से दिया गया वस्तु के आधे आकार का जो बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो m का वैल्यू है वो 1/2 दिया गया है, ठीक है। और उत्तल दर्पण है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये v/u हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से u का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो u का वैल्यू निकल के आ जाएगा 2v हो जाएगा, ठीक है। तो m बराबर v/u हो गया, v/u 1/2 दिया गया था, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोगों ने यहाँ से v का वैल्यू जो निकाल लिया वो कितना निकाल लिया, ये निकाल लिया है 2v निकाल लिया, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे कैसे करते हैं। आप सभी को मालूम है, ठीक है, जो हमको यहाँ पर दर्पण दिया गया है वो उत्तल दर्पण दिया गया है, ठीक है। उत्तल दर्पण में जो हमारी जो इमेज बनती है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। अगर दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है, जैसे ये दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है तो दर्पण का आगे वाला ये भाग है, पीछे वाला ये भाग है, ठीक है। तो इधर वाले जो चिन्ह होते हैं यहाँ पर माइनस का चिन्ह होते हैं और इधर जो होता है वो सभी प्लस का चिन्ह होते हैं। अगर हमारा इमेज जो है, ठीक है, इमेज अगर दर्पण के पीछे बनना है तो इमेज में जो वी होगा, ठीक है, जो दर्पण से यानी दर्पण से वस्तु सॉरी इमेज के बीच की दूरी हो जाएगी वो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। इस हिसाब से देखेंगे तो जो v का वैल्यू है, ठीक है, वो कहाँ पर रहेगा, प्लस का वैल्यू रहेगा, ठीक है। इसके हिसाब से चलिए हम लोग सूत्र देख लेते हैं। सभी को मालूम है कि जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ये सभी को मालूम है, ठीक है। अगर हम लोग इसमें रखेंगे, देखिए v का वैल्यू तो हमेशा प्लस में रहेगा, 1/u, u का वैल्यू हमने अभी निकाला है, ठीक है, 2v निकाला था, तो दर्पण के सामने रहेगा तो माइनस का 2v हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 1/f, f की वैल्यू दिया गया है 10 दिया गया है। ये चीज़ सभी को क्लियरली समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ का हर बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसका हर हो जाएगा 2v हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अब देखेंगे, अब इसको और सॉल्व कर लेंगे अगर हम लोग, ठीक है, तो ऊपर यहाँ पर 2 से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, 1/2v हो गया, ठीक है। और उसके बाद में बराबर 1/10 हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई, 2 से ये काट लेंगे, 2 पंची 10 हो गया, ठीक है। इस हिसाब से अगर देखेंगे तो v की जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितना निकल गया कि 5 सेंटीमीटर निकल के आ गई, ठीक है। v की जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितने निकल के आ गई, 5 सेंटीमीटर निकल के आ गई है, ठीक है। अब देखिए v के वैल्यू प्लस में निकल के आया है, इसका मतलब क्या है कि ये दर्पण के पीछे बनना है, ठीक है। कहाँ बनना है, दर्पण के
पीछे बनना, ठीक है। ये चीज़ सभी को क्लियरली समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको इसके आगे u निकाल लेना है। तो u बराबर हमारा निकल के आया गया था 2v निकल के आया था, ठीक है। तो v का वैल्यू 5 दिया गया, तो 2 × 5 हो गया, तो कितना हो गया 2 × 5 = 10 हो गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा निकल के आ गया वस्तु की दूरी, ठीक है। दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी निकल के आ गई है, ठीक है। ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया, ये चीज़ सभी को समझ में आ गया है। चलिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 11 की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। इसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यदि वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रहे तो प्रतिबिंब का स्थान कहाँ होगा। देखिए हमको क्या बताया गया है, दर्पण जो है वो अवतल दर्पण है, ठीक है। दर्पण जो बताया गया वो अवतल दर्पण बताया गया है। चलिए, तो यहाँ पर अगर वस्तु के बीच की दूरी हम लोग देख लें, ठीक है, इसमें अगर वस्तु के बीच की दूरी देख लें तो u, ठीक है, u बराबर हमको दे दिया गया है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी भी दे दिया गया है 30 सेंटीमीटर, तो v बराबर हमको बता दिया गया है 30 सेंटीमीटर, तो माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, इस सभी को सूत्र में रखेंगे, ठीक है। 1/f = 1/v प्लस 1/u से हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ठीक है। देखते हैं, सभी में वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। तो 1/f की वैल्यू नहीं दिया गया है, तो 1/-30 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग ओवरऑल इसका एलसीएम ले लें तो ये निकल के आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 30, ठीक है, और एलसीएम 30 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 30 एक कम 30 और प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3/30 हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो कट जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 1/10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि 1/f 1/f की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, माइनस 1/10 निकल के आ गई। f की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगी, माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। f की वैल्यू कितना हो जाएगी, माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरी स्थिति में हमको क्या बता रहा है, दूसरी स्थिति में वो भैया बता रहा है कि जो वस्तु की दूरी हो 8 सेंटीमीटर हो जाए। यानी अगर सेकंड, ठीक है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो u हमको बताया गया है वो -8 सेंटीमीटर पर बताया गया है, ठीक है। अब हमको v की वैल्यू निकालना है कि जो इमेज की और डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, दूरी कितनी होगी, ठीक है। अब चलिए इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग लगाते हैं तो 1/f, ठीक है। अब जरा समझेंगे यहाँ पर बात कि 1/v प्लस 1/u = 1/f, ठीक है। इसमें वैल्यू को पुटअप कर लेंगे। अब अगर वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पर तो 1/v हमको निकालना है, ठीक है। तो 1/u, u की जगह पे -8 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, बराबर। वहाँ से हमारा वो निकल के आया 1/f की वैल्यू है 1/10, ठीक है, माइनस में है, ठीक है, 1/-10 हो गया। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें v की वैल्यू अगर निकालें, ठीक है, v 1/v = ये 1/8 इधर माइनस में उधर प्लस में हो जाएगा, तो 1/-10 प्लस 1/8 हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग इसके एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो 80 हो जाएगा, यहाँ पर -8 हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लें, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ऊपर वाला हो जाएगा एक सेकेंड, ऊपर वाला हो जाएगा 2 और नीचे वाला हो जाएगा 80, ठीक है। 2 1 कम 2 काट लेंगे, ठीक है, 2 चौके 8, 2 शून्यम 0 हो गया। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो 1/v = हो गया 1/40, ठीक है, 1/v = 1/40 हो गया, देन v = कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों।
तो ये चीज़ सभी को समझ में आ गया। यानी जो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण था, प्लस में वैल्यू निकल के आ गई है, तो ये इमेज कहाँ बनना है, दर्पण के पीछे। ठीक है, ये दर्पण के पीछे कितने दूरी पर बनेगा भैया, 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ये चीज़ सभी को क्लियर हो गई है, ये चीज़ सभी को समझ में आ गया है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर करें आगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।